दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बैंक निफ्टी पूरे वीक के अंदर कैसे काम कर सकती है, कहां तक मूवमेंट दे सकती है हमें। जैसा कि मैंने लास्ट वीक में आपके साथ शेयर किया था वीडियो, इसमें मैंने कुछ लेवल्स नए और ऐड किए हैं अभी। ठीक है, ये एक ये था शायद, ये वाले ऊपर 51,750 से लेके 52,700 तक के जो लेवल है, ये 3 लेवल ये मैंने नए ऐड करे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अभी क्या है, हम देख लेते हैं पहले लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके हिसाब से जो है हम आपके साथ कुछ और शेयर करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था 13 नवंबर का। इसके बाद में देखो तो आप इसके हाई और इसके लो के बीच में ही बैंक निफ्टी पूरा वीक मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करता रहा कंप्लीटली। 5 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी ने इसके लो के अंदर और इसके हाई के अंदर ही निकाल दिया। इसका हाई उसने ऑलमोस्ट कहें तो हम कल हाई के आसपास आया था, टच तो नहीं हुआ, हाई के आसपास कल आया था, क्योंकि इसका हाई था आपका 350 353 और इसका जो कल का हाई था 271 था। ठीक है, तो इसने पूरा 5 दिन का सेशन अपने इस के लिए निकाल दिया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, देखो डाउन साइड की तो कुछ कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है कि मैं डाउन साइड के लिए कुछ देखने जाऊं बैंक निफ्टी को तो मुझे कुछ दिखे कहाँ डाउन साइड ये फिर से आने वाला है, ऐसी कोई संभावना तो नहीं है। क्योंकि एक ये जो वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, वहां भी उसका सपोर्ट लिया, प्लस हमने जो लेवल दिया था वहां पे उसका सपोर्ट लिया। ठीक है, और वहां से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वापस होता हुआ दिखा है। और पिछले 2 दिन के अंदर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक जो मूवमेंट मिला है ना, बहुत अच्छा मिला है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। करीब 1500 पॉइंट का मूवमेंट है लास्ट 2 दिन के अंदर। ठीक है, डाउन साइड से अप साइड 1500 पॉइंट का मूवमेंट काफी है 2 दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मूवमेंट अच्छा मिला है बैंक निफ्टी ने जो दिया, कल भी और परसों भी। ओके, और अगर हम देखें हमें जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती है वो मिलने वाली है हमें 51,500। आप रफली एक लेवल ले लो कि 51,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आराम से 700-800 पॉइंट का मूवमेंट एक फास्ट आपको देखने को मिल सकता है, 51,500 के ऊपर क्लोज कर गया तो। ठीक है, ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, वनडे का ये चार्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं अभी। और साथ में अगर इसमें वनडे में भी आप एक अगर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नजर आता हुआ आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन है, अभी ट्रेंड लाइन के लिए लेवल पहुंचने के लिए 51,500 के आसपास का ही लेवल मिलेगा आपको, कि ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस आ जाएगा, पर ये रेसिस्टेंस ब्रेक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 51,500 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है हमें तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट ये होगा कि अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर और 1 या 2 दिन इसी रेंज में टाइम गुजार दे। ठीक है, 1-2 दिन अगर बैंक निफ्टी इसी 51,500 51,000 के आसपास कहीं भी टाइम गुजार दे 1-2 दिन, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा। क्योंकि पिछले 2 दिन में देखें तो 1500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट बैंक निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, क्योंकि एक आपको देखो ना, एक लॉजिक और बताऊं साथ में, कि ये एक अच्छी खासी ये ग्रीन कैंडल थी, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल थी। ओके, और ग्रीन कैंडल होने के बावजूद ऊपर गैप अप मारा उसने, गैप अप मारने के बाद में डाउन साइड आया, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा जो है अपसाइड गया, और फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे एक अच्छा एक शार्प शार्प फॉल दिखाई दिया था जब इस ग्रीन वाले का लो कटा था, तो एक शार्प फॉल दिखाई दिया था हमें यहाँ से। बड़ी कैंडल थी एक। ठीक है, हालांकि कल वाला भी बड़ी कैंडल था, बड़ा परसों वाला भी बड़ा कैंडल ही था, छोटा तो उसे नहीं कह सकते, मीडियम कैंडल कह सकते हैं, चलो ज्यादा बड़ा नहीं था तो उसे कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो हमें जो बड़ी कैंडल जो ऐसी चाहिए ना, ऐसी जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो रेंज था करीब करीब आपका काफी अच्छा रेंज था, 50-800 से लेके 52-300 के आसपास का, तो 1500 पॉइंट के आसपास का जो रेंज था। तो अगर आपको 800 से 1000 पॉइंट की रेंज चाहिए तो फिर उसके लिए इसको यही करना पड़ेगा कि इसको 1-2 दिन कम से कम इसी रेंज में सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब ये 51,500 के ऊपर क्लोज ना करे, हो सकता है कि लास्ट डे हाई ब्रेक करे, बट 51,500 के ऊपर क्लोज ना करे, वो बेटर होगा। अगर क्लोज कर देगा तो फिर निकलेगा, हो सकता है उतनी बड़ी कैंडल ना दे, बट यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाएगा, उसके बाद जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक बड़ी कैंडल देगा हमें, हो सकता है 1800 पॉइंट की एक दिन में मूवमेंट होता हुआ हमें दिख जाए। देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली करके चार्ट को, वीकली चार्ट क्या कह रहा है, वीकली में क्या मिल रहा है हमें। वीकली में अगर आप देखते हो तो ये एक आपके लिए क्या बन गया, बुलिस हरामी। क्योंकि कंप्लीटली ये जो आपकी कैंडल है रेड वाली, रेड कैंडल के
अंदर ये कंप्लीटली इस वीक की कैंडल आ गई, कंप्लीटली अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी वाला पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है आपका 52,200 के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल का हाई था। रेड कैंडल के हाई के ऊपर जब निकलेगा तब जाके हमें ये फिर से अपने हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। 52,200 का लेवल आप नोट कर लो कि 52,200 के ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी वीकली बेसिस में, तो जाके ये हाई ब्रेक होता हुआ हमें आराम से या हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिख जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, हम अभी देख लेते हैं कि हमारे को जो लेवल मिला है, ये मैंने चार्ट किया हुआ है 15 मिनट में। 15 मिनट में एक लेवल आप नोट कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट वीक दिया था आपको एग्जैक्टली लेवल ने वही किया था। ये मैंने एक लेवल यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, क्लियरली आपको बोला था कि 51,000, ये 51,000 और 51,060 का लेवल मैंने मेंशन किया था कि इसके ऊपर जाएगा तभी ऊपर जाएगा। तो कल का आप देख सकते हो कि इसके ऊपर गया था, तभी ऊपर गया था। 51,060 के ऊपर जैसे ही निकला था तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको फास्ट मिला था। ठीक है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन नहीं किया था तब तक यहाँ भी नहीं गया था, ऊपर गया था ये। ठीक है, ओपनिंग का था, ओपनिंग के बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे ही एक कैंडल अच्छे से क्लोज करता है फिर ऊपर की तरफ चला गया, नेक्स्ट लेवल टच कर लिया था। तो जो भी लेवल आपको मार्क करके दिया जा रहा है, चाहे वो डेली आपको जो मिल रहा है इंटरडे के लिए वो, या फिर आपको हम वीकली चार्ट के लिए बेसिस पर दे रहे हैं, वीकली एनालिसिस करके दे रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिट ही देने वाला है अगर आप सही से लेवल को भी फॉलो कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इसके लिए आपको अभी हमारे पास फोकस में क्या रहने वाला, फोकस में रहने वाला है हमारे पास जो एक लेवल है ये वाला आपका 51,500 के आसपास का, 300 से 500 की जो रेंज है ये एक फोकस में रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये अगर ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखता है, तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा 51,750 से 850 का, 51,750 से साढ़े आठ सौ का। ओके, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन आराम से आपको टच ऑलरेडी दे चुकी है, ब्रेकआउट होने में कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, 3 टच तो यहीं तो हो चुके थे, 2 ये हो चुके थे, 5 टच ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के हो चुके हैं। तो ब्रेक होना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, साथ में एक चीज और आपको दिख जाएगी यहाँ पर कि ये आप देखोगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है। और डब्ल्यू फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो चुका है, जो उसकी नेक लाइन है वो भी ब्रेक हो चुकी है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। तो आई थिंक हमें यहाँ पर एक मोमेंट अच्छा और मिलना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। ये 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, बेस्ट क्या होगा कि बेस्ट बैंक निफ्टी मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन जो भी है इसी 500 के अंदर अंदर घूमता रहे, 51,000 हो या इधर 50-800 तक आ जाए, या फिर 51,500 के आसपास तक जाए। बट यहीं के घूमे ना 1-2 दिन, तब जाके एक मोमेंट हमें अच्छा मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा। अगर मंडे के दिन गैप अप ना हो तो पॉसिबिलिटी है गैप अप भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है मंडे के दिन गैप अप भी हो जाए बैंक निफ्टी, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा फिर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो एक बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, और उसके इलेक्शंस में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या मिलने वाला है। बट मोस्ट ऑफ द लेवल जो भी है उसके इंपोर्टेंट जो लेवल है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि क्या रहने वाला है, कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 200 के आसपास का, 52,200 के आसपास जब भी यहाँ पे आएगा यहाँ पे रुकना चाहिए, 2-4 दिन 5 दिन इसको टाइम पास करना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो सीधा 53,000 या 54,000 के आसपास आपको प्राइस दिख जाएगा। उसके अलावा ये 52,200 के ऊपर जब निकलेगा तो ये 52,400 से लेके 52,700 की जो रेंज रहने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52,700 हो सकता है किसी दिन के निकल जाए ऊपर की तरफ, 53,000 के आसपास तक भी पहुंच जाए, बट वापस क्लोजिंग 700 के अंदर ही कर दे, वो भी संभव है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके साथ कंप्लीटली मैंने शेयर कर दिए हैं, जो भी वीकली बेसिस पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर आने के बाद में मुझे 52,200 के आसपास या 52,500 के आसपास मिलने चाहिए। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जल्दी ही 51,500 के ऊपर आने के बाद में 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को दे। ठीक है, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड अभी ऐसा कोई प्लान नहीं दिख रहा मुझे। डाउन साइड के लिए मैं फिर इसको 50,000 वाले जो 50,000 जो लास्ट डे लो है, लास्ट डे लो ये है 50,500 का, तो 50,500 वाला जो लेवल है मैं उसको एक इम्पोर्टेंस दूंगा लास्ट डे के लिए। अगर डाउन साइड के लिए कुछ कर प्लान बनता भी है तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये रहने वाला है। डाउन साइड से देखिएगा आप ट्रेंड लाइन, आप तो ट्रेंड लाइन एक तो यही आ रही है इधर में 51,000 के आसपास ही आ रही है एक ट्रेंड लाइन तो, और एक थोड़ा सा इधर आपका 850 800 900 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाली है ट्रेंड लाइन भी।
15 मिनट में अगर हम देखें तो 15 मिनट का में जो भी स्विंग लो था इस दिन से, लगा लो 21 तारीख से, तो वो ब्रेक नहीं हुआ। 15 मिनट का जो स्विंग लो था वो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, और नकल हुआ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू करे अपसाइड के लिए, क्योंकि जब जैसे ये यहाँ से भी आना स्टार्ट हुआ था ना 5200 से, तो 5200 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका स्विंग हाई था वो स्विंग हाई 15 मिनट का ब्रेक ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं तो फिर भाई ये फर्स्ट था इसके लिए स्विंग हाई। अगर प्राइस इसके नीचे रहता, प्राइस अगर इसके नीचे रहता तो हमारे लिए इसके नीचे जहाँ पे प्राइस होता तो ये हमारे लिए स्विंग हाई हो जाता फर्स्ट, तो बट यहाँ पे था ही नहीं, प्राइस ऑलरेडी गैप अप हुआ तो हमारे लिए वो हुआ ही नहीं। जो इस दिन का हाई था वो हमारे लिए फिर एक स्विंग हाई काउंट होगा। मतलब कि ये वैल्यू करीब आपका 50,951 के आसपास की जो वैल्यू, वो एक स्विंग हाई काउंट होगा, तो उसके ऊपर ऑलरेडी ये क्लोजिंग दे चुका है आपका। तो क्लोजिंग क्लोजिंग दे चुका है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले। और क्योंकि ये 15 मिनट लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा, तो जब तक नहीं ब्रेक करता 15 मिनट लास्ट स्विंग, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड नहीं जाने वाला। अगर ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखता है कि 15 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पर लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, तो फिर सोचिएगा कि ट्रेंड कहीं ना कहीं तक नेक्स्ट जो भी उसका स्विंग लो है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ओके, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में हमें 2-3 ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, एक आधे स्टॉक और एक दो ऑप्शन का। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन का, तो वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन करके वो भी आप टेलीग्राम में लेके अपना ज्वाइन करने के बाद में ट्रेड ले सकते हो। जो भी ट्रेड मिलते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलते हैं। अगर इनकेस किसी में अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो रिकवरी ट्रेड आपको दी जाती है टेलीग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और किसी को कुछ सीखना है, कुछ प्लान है, कुछ आपको करियर बनाना है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं लर्निंग के लिए, और आपको डेफिनेटली कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, इतना ईजी है, और हम अभी तक कहाँ भटक रहे थे। इतना इजी और सिंपल चीजें हैं जो कि बिलीव नहीं करता आदमी के, यार उसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं या उसके ट्रेड पर उसके बेस पे हम पैसा बना सकते हैं, वही चीजें अक्सर कर ज्यादा काम करती हैं। ओके, और कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय